तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो लोगों, तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा जेजुन और सोयुन उस रूम में फंस जाते हैं। अब जबकि उस लोग उस रूम में फंस जाते हैं, वहां पर वे लोग पानी भीगने की वजह से बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं। तो सोयुन जो है अपने कपड़े उतार देती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ मतलब अंदर और कपड़े पहनी हुई रहती है, तो फिर भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत देख रही होती है। जब जेजुन देखता है सोयुन को उन कपड़ों में, हाय हाय हाय, उसका दिल धड़कता है। दरवाजा ना खुलने की वजह से वो जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोयुन को जब वो परेशान देखता है, जेजुन सोयुन को बोलता है, आप इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? हम लोग दूसरा किसी को कॉल करते और किसी ऑफिसर को बुला के दरवाजा खुला लेते हैं। या सुनने के बाद सोयुन बोलती है, अरे अरे, इतना आसान होता तो मैं इतना टेंशन क्यों लेती। सोहिन बताती है कि इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, जिस वजह से वे लोग किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब वे लोग सच में वहां फंस चुके हैं। जब तक ले स्टोरेज रूम कोई नहीं आता है तब तक ले वो लोग वहां पर फंसे रहेंगे। एंड ये सुन के अब फाइनली जेजुन का भी होश उड़ जाता है। अब वो भी जो है थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि वो करे तो करे क्या, वो सच में यहाँ पर फंस गया कि कितने दिनों तक वो फंस गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ये स्टोरेज रूम है, कब न कब कोई कहाँ पर कैसे कब यहाँ पर आएगा पता नहीं। एंड जेजुन को जब वो इतना ज्यादा टेंशन में देखती है वो हंसने लगती है। जिया लोंडो इतना टेंशन की घड़ी में भी जब वो जेजुन को इतना टेंशन में देखती है तो उसको हंसी आने लगता है। ये सारी चीजें जब देखता है जेजुन, वो बोलता है उसको, सोइन तुम हंस क्यों रही हो, हम लोग सच में यहाँ पर फंस गए हैं। तो सोइन जेजुन की इस बात का जवाब देते हुए उसको बोलती, नहीं नहीं, मैं हंसना नहीं चाहती थी, तुम्हारा डरा हुआ शकल देख के बस मेरे को हंसी निकल गई। यार तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो एक सोल्जर को पहले बता दिया था कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं। अगर हम लोग 1-2 घंटे तक वहां पर नहीं गए तो सोल्जर को कुछ शक होगा और वो जरूर यहाँ पर आएगी। और जब वो यहाँ पर आएगी तो दरवाजा भी खोलेगी। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आराम से बैठो जब तक लोग वो सोल्जर यहाँ पर आ नहीं जाती है। तो इनसे ये सुन के फाइनली जेजुन के जान में जान आती है और वो जो है चैन की सांस लेता है। दोनों के बीच ये सारी बात होने के बाद दोनों फाइनली टेंशन मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद सोइन उसको अपने पास बुलाती है और बोलते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी है, चलो साथ में बैठते हैं। क्योंकि वे लोग कब न कब हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आए, तब तक के लिए हम लोग को बुखार नहीं होना चाहिए, हम लोग को तबीयत खराब नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, जेजुन उस जगह से उठता है, उसके बगल में यानी कि सोइन के बगल में एक चेयर लगाते हैं। दोनों जो है आमने सामने बैठ जाते हैं। दोनों जो है बहुत लंबी बातें करने लगते हैं जब तक ले वहां पर कोई आ नहीं जाता है। जब जेजुन सोइन के सामने बैठती है, ऊपर से वहां पर और कोई भी नहीं है, सिर्फ जेजुन और वो है। ऊपर से वो रूम लॉक है, जिस वजह से वो नर्वस हो जाती है। वो नर्वस हो जाती है क्योंकि आज से पहले वो कभी भी किसी लड़के के साथ अकेले नहीं रही है। यहाँ जेजुन के साथ अकेले रह के सोइन को कुछ कुछ हो रहा होता है, तो उधर जेजुन को तो कुछ नहीं हो रहा होता है। लेकिन वो बोलता है सोइन को, वो ग्लैड है कि वो दोनों यहाँ पर है। यानी कि वो ग्लैड है कि अकेले वो वहां पर बंद नहीं है, वो ग्लैड है कि सोइन भी उसके साथ वहां पर बंद है। एंड सोइन जिस कंफर्टेबल अंदाज से बोलते हुए जेजुन को देखते वो समझ जाते हैं कि जिस तरीके के वो जेजुन के बारे में सोच रही है, जेजुन उसके बारे में उस तरीके से नहीं सोच रहा है। यानी कि वो जो है उसको कोई भी चीज का नर्वस नहीं है, जैसा उस तरीके का उसको नर्वस हो रहा है कि वो एक लड़के के साथ वहां पर बंद है। सोइन तो ये इस बारे में सोच रही होती, लेकिन इस बारे में सोचते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ जेजुन के बारे में सोच रही होती है। वो सेजुन के मतलब जेजुन के केले के ऊपर उसकी नजर जाती है और वो जो है उसी को बार बार घूरे जा रही होती है, घूरे जा रही होती है। एक तो वो अपने आप ही उसके केले को देख रही होती है, बल्कि उसको देखते हुए वो खुद में शर्मा रही होती है कि वो क्यों इस तरीके की हरकत कर रही है, वो क्यों उसको इतना घूर घूर के देख रही है। जेजुन जब सोइन को इतना ज्यादा नर्वस देखता है, उसको लगता है कि शायद गीले कपड़े की वजह से वो नर्वस है, यानी कि उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, जिस वजह से जेजुन उसको उसके गीले कपड़े उतारने के लिए बोलता है। इसके बाद वो अपना जैकेट उतारती है। भले जेजुन को वो देख के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब तुम लोग अगर इसको अच्छी तरीके से देखोगे, भाई कितनी ज्यादा खूबसूरत है सोयन। भले ही सोयन की खूबसूरती देख के हमें जरूर फर्क पड़ रहा है, मुझे जरूर फर्क पड़ रहा है, लेकिन अपने जेजुन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं क्यों, शायद उसको पहले से ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का अनुभव है, जिस वजह से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस वजह से वो टाइम पास करने के लिए कैजुअली सवाल पूछते हुए वो सोयन को बोलता है, शायद इस वीकेंड छुट्टी है तो तुम जरूर अपने फैमिली से मिलने के लिए जाओगी।
इस बात का जवाब देते हुए सेवेन इसको बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं एक डिवोर्सी हूँ। जियान लोंडो, इसकी पहले शादी हो चुकी है और वो डिवोर्स भी कर चुकी है। यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो सोयून एक भाभी है, अगर तुम भाभी लवर हो तो सी इज फॉर यू। एंड इसके बाद वो फिर बताती है कि उसका एक बेटा भी है। जियान लोंडो वो ना ही शादीशुदा है, डिवोर्सी है, ऊपर से उसका बेटा भी है, और उसका बेटा जो है उसके पेरेंट्स के साथ है, तो वो जो है नहीं जाने वाली है अपने फैमिली के पास। ऐसा इन बताती है कि वो जो है अपने बेटे से मिलना चाहती है, लेकिन उसको वीकेंड में छुट्टी तो मिलता है, लेकिन इतना टाइम के लिए छुट्टी नहीं मिलता है कि वो सियोल जाके अपने बेटे से मिल सके। यानी कि इस वजह से वो जो है अपने सोल्जर की ड्यूटी की वजह से वो अपने बेटे से नहीं मिल पा रही है। एंड ये बोलते बोलते सोइन जो है दुखी हो जाती है। एंड ये देख के जेजुन अपने आप में माथा पकड़ लेता है और बोलता है, भाई साहब मैं तो सोच रहा था कि ये सारी बातें करके यहाँ का लाइट मूड अच्छा कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो मूड खराब हो चुका है, यहाँ तो दुखी दुखी से माल हो गया है। ये सब बातें करते करते एक और चीज हो जाती है, अपने जेजुन को लग जाता है सुसु, और वहां पर सुसु करने का कोई भी साधन नहीं था। अब लोंडा करे तो करे क्या, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जोर से लग चुकी है। थोड़ी देर के लिए तो वो बर्दाश्त करता है, थोड़ी नहीं बहुत देर तक वो बर्दाश्त करता है, लेकिन फाइनली उसका बर्दाश्त खत्म हो जाता है और वो बोल देता है सोइन को कि उसको सुसु लगा और यहाँ पर कोई रेस्ट रूम नहीं है, वो करे क्या। तो अब सोइन तो सोल्जर है, वो भी सोल्जर है, तो दोनों एक दूसरे को बात को समझ रहे हैं, जिस वजह से सोइन जो है इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर उसको एक हेलमेट मिलता है, वो हेलमेट लेके आती है और जेजुन को दे देती है सुसु करने के लिए उसमें, और वो जो है इसके बाद थोड़ा आगे जाती है और अपना मुंडी घुमा लेती है ताकि जेजुन सुसु कर सके। फाइनली जेजुन सुसु कर लेता है और उसके जान में जान आती है, लेकिन जब वो सुसु कर रहा होता है, एक भयंकर चीज हो रही होती है, अपनी सोयून घर की बंद दिखा रही होती है, वो जो है देखने लगती है। देखने से क्या मतलब है, मैं इतना डिटेल में नहीं बताने वाला, तो वो समझ रहे हो ना। एंड इसके बाद वो जेजुन के बारे में और सोचने लगती है, यानी कि वो जो है पगला चुकी है, क्योंकि उसको भाई साहब लिटरली 4-5 कितने सालों से उसको कुछ नहीं मिला है, यानी कि वो एंजॉय नहीं कर पाई है, जिस वजह से वो और पगला जाती है वो सारी चीजें देखने के बाद। दोनों के बीच इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कैजुअली जेजुन से बात करती है। एंड ये सारी चीजें देख के जेजुन तो पहले अपने आप में शौक में होता है कि वो क्या कर दिया है, उसको अपने आप में शर्म लग रही होती है, लेकिन जब वो देखता है तो इनको इस तरीके से इतने कैजुअली बात करते हुए वो भी अपने आप में कंट्रोल करता है, एंड वो भी इस बात को भुला देता है कि उनके बीच ये सारी चीजें कुछ हुई थी, एंड वो भी जो है कैजुअली उससे बातें करने लगता है ताकि उसको भी awkward फील ना हो और सोइन को वो awkward फील ना हो। इसके बाद जब दोनों कैजुअली फिर से बातें करने लगते हैं तो सोइन क्या पूछते पता है जेजुन से वो पूछते हैं, जेजुन तुम और कमांडर बहुत ज्यादा नजदीक आजकल दिख रहे हैं, क्या तुम लोग दोनों डेट कर रहे हो क्या। एंड ये सुन के वो शौक हो जाता है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या, जिस वजह से वो वही बहाना बनाता है, यानी कि आधा सच और आधा झूठ बोलता है। वो बोलते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम और कमांडर एक साथ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसको भी एक जन का जरूरत है, मुझे भी एक जन का जरूरत है। यानी कि जेजुन उसे बताता है कि वो जिम करने जाती है और उसको एक पार्टनर की जरूरत है जो कि उसकी सहायता कर सके, एंड वो भी जिम करने जाता है और उसको भी एक पार्टनर की जरूरत है, तो वे लोग बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वे लोग डेट नहीं कर रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद वो पहला ऐसा कर फिर सोचे ये तो अभी अभी है, जरूर उनके बीच कुछ नहीं चल रहा, वे ऐसे ही वे लोग कैजुअली दोस्त की तरह मिल रहे हैं ये। इसके बाद वो बोलती है जेजुन को, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन तुम इतने ज्यादा हैंडसम और इतने ज्यादा लंबे हो, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी बहुत ज्यादा खुश होगी। एंड इस बात के बाद कुछ ऐसी ऐसी नोटी नोटी बातें होती है जो कि आई थिंक मैं यूट्यूब में नहीं बोल सकता हूँ, तो कि कहाँ पर जाना है, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इनके बीच वो सारी नोटी नोटी बातें होने के बाद फाइनली फाइनली कोई आता है और दरवाजा खोलता है। फाइनली फाइनली वे लोग वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद वे लोग मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। मिलिट्री बेस पहुंचने के बाद सोयून नहाने के लिए चली जाती है और नहा के जब वापस आती है, इसके बाद वो कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते हुए जेजुन जब देखते वो उसकी मदद करने लगता है, तो वो जेजुन को बोलती है, जेजुन तुम जाओ अपना घर में आराम से आराम करो, मेरा वैसे भी घर में कोई इंतजार करने वाला है नहीं, तो मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो इस बात का जवाब देते हुए जेजुन बोलते, मेरे अभी कहाँ कोई घर पे है, मैं भी तो
तुम्हारी मदद करता हूँ। यह सुनने के बाद वो बोलती है जेजुन को, मैं तुमको बार-बार बोल रही हूँ कि गर्लफ्रेंड बना लो, उसके बाद तुम्हारे घर पे कोई इंतज़ार करने वाला तो रहेगा। तो इस बात का जवाब देते हुए जेजुन बोलता है कि मेरे को तो अभी तक कोई लड़की भाव नहीं दे रही है, तो अगर तुम मेरे लिए कोई गर्लफ्रेंड पटा दो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यह सुनने के बाद सोहेन उसको बोलती है, ठीक है तो बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, मोटी, पतली, किस तरीके की बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही ढूँढ दूँगी। तो जेजुन क्या बोलते हैं पता है? आपकी तरह मुझे पसंद है, आप जैसे हो वो परफेक्ट है, मुझे उस तरह की गर्लफ्रेंड मिल गई तो ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। एंड ये सुन के सोयून शर्मा जाती है ना, वो जेजुन को बोलते हैं, अरे तुम भी क्या मज़ाक कर रहे हो, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है और मेरे जैसे बच्चे होने के बावजूद लड़कियों का शरीर खराब हो जाता है, तुम मेरी जैसी लड़की पाना चाहोगे? ये तुम मज़ाक कर रहे हो यार, तुम झूठ बोल रहे हो। सोहेन से ये सुनने के बाद जेजुन उसको बोलता है, अरे मैं मज़ाक क्यों करूँगा? आप कभी आईने में शायद अपने आप को देखे नहीं होंगे, आप आईने में अपने आप को देखें, आपकी जैसी खूबसूरत कहाँ मिलेगी और आपकी जैसी खूबसूरत लड़की मेरे को मिल गई तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। दोनों ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी गर्म पानी जेजुन के ऊपर गिर जाता है एंड जिसकी वजह से वो छटपटाने लगता है एंड उसके बाद सोहेन उसके पास जाती है, कांड स्टार्ट हो जाता है। एंड तुम लोग को पता ही है मैं किस कांड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को उसको मजा आते देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके अगले एपिसोड में पूरा मजा लगने वाला है। एंड तुम लोग को पता ही है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब से मैं रोजाना 2-2 वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन तुम लोग को क्या है पता है, उस वीडियो के बाद से मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन चल गया, यानी कि थोड़ा कम रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं फिर से दोबारा वीडियो 2-2 वीडियो डालने का सपना तुम लोग तो सच कर दूं, तो यार सपोर्ट करो चैनल को। अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रोजाना 2 वीडियो अपलोड करूंगा। प्लीज सपोर्ट करो चैनल को, जितना हो सके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा सपोर्ट मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।